हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के सभी एग्जाम्पल को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है। 3 कारखानों 1, 2 और 3 में पुरुष और महिला श्रमिकों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। देखो, 3 कारखाने हैं, 1, 2 और 3, और इन तीनों कारखानों में पुरुष जो काम करते हैं उनकी संख्या 30, 25 और 27 है, और इन तीनों ही कारखानों में जो महिला कर्मी काम करती है उनकी संख्या 25, 31 और 26 हमें दे रखी है। क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, उपयुक्त सूचना को 3 गुणा 2 अवयव में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो भी हमें सूचना मिल रखी है उसे हम 3 गुणा 2 वाले अवयव में निरूपित करते हैं। सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। यहां लिखते हैं, उपरोक्त सूचना को 3 गुणा 2 वाले अवयव में प्रकट करने पर, अवयव में प्रकट करने पर, ठीक है, हम 3 गुणा 2 वाले अवयव में दी गई सूचना को प्रकट करते हैं। तो इस अवयव को हम ए मान लेते हैं। 3 गुणा 2 का मतलब 3 पंक्ति लेनी है और 2 स्तंभ लेना है। इस तरह से प्रकट करना है। तो हम यहां पर कारखाने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 30 पुरुष 25 महिलाएं, 25 पुरुष और 27 पुरुष के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 तो हमें पंक्ति लेनी है और 2 स्तंभ लेने हैं। तो 3 पंक्ति हो जाएगी हमारे पास। 3 पंक्ति के रूप में दर्शाना है तो इस तरह से लिखेंगे हम अवयव ए को, जैसा ऊपर जमा कर दे रखा है वैसा लिख दो। 30, 25 और 27 ये तो पुरुषों की संख्या आ गई। 25, 31 और 26 ये महिलाओं की संख्या आ गई। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या। ये तो पुरुष कर्मी हो गए और ये जो है वो महिला कर्मी है, महिला कर्मी। और ये हमारे पास पहला कारखाना, दूसरा कारखाना और ये हमारे पास तीसरा कारखाना। ठीक है, 3 तो क्या है हमारे पास पंक्ति और 2 हमारे पास क्या है, स्तंभ। तो दी गई सूचना को हमने 3 गुणा 2 अवयव के रूप में व्यक्त किया। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तीसरी तो पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। तीसरी पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी हमें 26 के बारे में लिखना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में 26 कारखाने 3 या फैक्ट्री 3 की महिला कर्मी की संख्या 26 को दर्शाता है। ठीक है, यही हमें लिखना है। क्या लिखेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कारखाने 3 की महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या
को दर्शाता है, महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दे रखा है, यदि किसी मैट्रिक्स यानी अवयव में 8 अवयव है तो उनकी संभावित कोटियां क्या हो सकती है, संभावित क्रम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना अच्छे से। अवयवों की जो संख्या दे रखी है, अवयवों की संख्या कितनी है, 8। हमें बतानी है संभवतः कोटियां, संभव कोटियों की संख्या। तो संभव कोटियों की संख्या क्या हो सकती है, 1 गुणा 8, ठीक है, 8 गुणा 1, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2, यही संभवतः कोटियां होगी। इनका गुणनफल करके देखोगे तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 8 ही आएगी। यानी एक अवयव तो हम बना सकते हैं एक पंक्ति 8 स्तंभ वाला, एक अन्य अवयव बना सकते हैं 8 पंक्ति 1 स्तंभ वाला, एक अन्य अवयव बना सकते हैं 2 पंक्ति 4 स्तंभ वाला, या एक अन्य अवयव बना सकते हैं 4 पंक्ति 2 स्तंभ वाला। आप इनके गुणनफल को देखोगे तो अवयवों की संख्या 8 ही प्राप्त होगी। इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमें दे रखा है, एक 3 गुणा 2 अवयव का हमें निर्माण करना है जिसके तत्व ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस आई माइनस 3 जे के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो हमें 3 गुणा 2 अवयव का निर्माण करना है। 3 गुणा 2 वाला कोई अवयव हम ले लेते हैं ए। 3 तो पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 3 पंक्ति है तो A11, A12, A21, A22 और A31, A32। इसमें 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। उन अवयवों को हमें भरना है। अवयव भरने के लिए हमें तर्क क्या दे रखा है, यानी सूत्र क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस आई माइनस का 3 जे मॉडुलस बंद। तो हमें 11 जब ज्ञात करना होगा तो आई के स्थान पे 1 और जे के स्थान पे 1 रखकर हल करेंगे। इसी तरह 32 तक हम हल करेंगे तो आई के स्थान पे 3 और जे के स्थान पे 2 रख के हल करेंगे। तो एक एक अवयव को हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अवयव हम ज्ञात करेंगे A11। ठीक है, चलिए ध्यान दें। सबसे पहले हम A11 निकालते हैं, तो ये तो रहा 1/2, आई के स्थान पे 1 प्लस माइनस का 3, जे के स्थान पे 1। कैलकुलेट करते हैं 1/2, 1 माइनस 3 एकम 3, 1/2 माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, 1/2 माइनस का 2 मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 1। क्लियर है यहां तक। अब हम निकालते हैं A12। ये तो रहा 1/2, 1 माइनस 3 आई के स्थान पे 1 रख दिया, जे के स्थान पे 2। ये तो रहा 1/2, 1 माइनस 3 दूना 6, 1/2 घटाया तो माइनस का 5, मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 5 और कैलकुलेट किया तो 5/2। ये हमारे पास कौन सा अवयव आ गया, A12। अब हम निकालते हैं A13 यानी A21। 1/2 आई के स्थान पे 2 माइनस का 3, जे के स्थान पे 1, 1/2, 2 माइनस 3 एकम 3, 1/2, 2 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1, 1/2 माइनस का 1 मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का 1 और यहां से गुणा किया तो 1/2। अब हम A22 का मान निकालते हैं। ये तो रहा 1/2, आई के स्थान पे 2 माइनस 3, जे के स्थान पे 2, 1/2 मॉडुलस 2 माइनस 3 दूना 6,
1/2 मॉडुलस, घटाया तो माइनस का 4, 1/2 माइनस का 4 बाहर आया तो प्लस का 4, और फिर 2 का भाग दिया तो 2 बार। ठीक है, यहां तक। आगे कैलकुलेट करें। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दें। अब हम a 31 का मान निकालते हैं, तो 1/2 मॉडुलस i के स्थान पे 3 माइनस 3, j के स्थान पे 1, 1/2, 3 माइनस 1 को 3 से गुणा किया 3, 1/2, 3 से 3 गया तो 0, मॉडुलस से बाहर आया 0, ऑलमोस्ट 0। लास्ट में हम a 32 का मान निकालते हैं, 1/2 मॉडुलस i के स्थान पे 3 माइनस 3, j के स्थान पे 2, 1/2, यहां पर 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 1/2 घटाया तो माइनस का 3, 1/2 मॉडुलस से 3 बाहर आया तो प्लस का 3, और कैलकुलेट किया तो 3/2। 3/2 का हमें अवयव बनाना है, तो ये a अवयव है जिनके अवयव हम जमा देते हैं। 11 के स्थान पे 1, a12 के स्थान पे 5/2, a21 का मान 1/2, a22 का मान 2, a31 का मान 0 और a32 का मान 3/2। इस तरह से हमें अवयव भरने का सूत्र दे रखा था, तो हम 3/2 का अवयव तैयार करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, यदि ये वाला अवयव है इस वाले अवयव के बराबर है, तो a b c x y और z का मान हमें ज्ञात करना है। दोनों अवयव बराबर हैं, तो इन दोनों अवयव की हम तुलना करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तुलना करने पर हम इस x प्लस 3 की तुलना किससे करेंगे? 0 से। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं x प्लस 3 किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहां से x का मान प्लस का 3 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का 3। क्लियर है यहां तक? आगे z प्लस 4 की तुलना हम किससे करेंगे? 6 से। z प्लस 4 की तुलना हमने किससे की? 6 से। तो z का मान 6 प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, और 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? 2। तो z का मान कितना आ गया? 2। अगला केस, 2y माइनस 7 को किसके बराबर लिखेंगे? 3y माइनस 2 के बराबर। तो यहां 2y माइनस 7 को हम किसके बराबर लिखेंगे? 3y माइनस 2 के बराबर। पक्षांतरण करो, ये तो रहा 2y प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y, ये रहा माइनस का 2, माइनस का 7 इधर आया तो प्लस का 7। 2y में से 3y गया तो माइनस का y, और 7 में से 2 गया तो 5। यहां से प्रॉपर हम y का मान ज्ञात करते हैं, तो माइनस का 5 इधर आया तो माइनस का चिन्ह इधर आया तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो y का मान माइनस का 5। ठीक इसी तरह इस a माइनस 1 को किसके बराबर रखेंगे? -3 के। तो यहां पर a माइनस 1 को हमने किसके बराबर रखा? -3 के बराबर। तो a का जब मान निकालेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, a का मान यहां पर कितना आ जाएगा? -2। a का मान आ गया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, इस 0 को किसके बराबर रखेंगे? 2c प्लस 2 के बराबर। तो यहां पर हम 2c प्लस 2 को किसके बराबर रख रहे हैं? 0 के बराबर। 2c का मान निकालते हैं, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, और c का मान निकालते हैं तो -2 के बटे में कितना आ जाएगा? 2, और फिर हमने भाग दिया तो कितना आ जाएगा? -1। c का मान कितना आ गया? -1। एक और मान ज्ञात करना है b का। ठीक है, b -3 को किसके बराबर रखेंगे? 2b प्लस 4 के बराबर रखेंगे। यहां पे कैलकुलेट करते हैं, b -3 को हम किसके बराबर रखेंगे? 2b प्लस 4 के बराबर। ये तो रहा b, 2b प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, घटाया तो माइनस का b, और यहां जोड़ा तो कितना हो गया? 7। b का मान निकालते हैं, प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7, तो b का मान कितना आ गया? -7। इस तरह क्वेश्चन में हमें x, y, z, a, b, c के मान क्या करने थे? ज्ञात। इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें एग्जाम्पल की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दे रखा है, निम्न समीकरणों से ए बी सी और डी का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब दो अवयव हमें दे रखे हैं, इनकी तुलना करनी है, समीकरण बनाने हैं और ए बी सी डी के मान हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने। देखिए सबसे पहले हम अगर दोनों अवयव बराबर हैं तो इनकी हम क्या कर सकते हैं, तुलना। तो यहां पे लिखते हैं तुलना करने पर क्या करते हैं, कंपैरिजन। तो ये 2a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। 2a प्लस बी जो है वो 4 के बराबर आ गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1। आगे हमें दे रखा है a माइनस 2b जो है वह -3 के बराबर है। a माइनस 2b जो है वह -3 के बराबर है। यह समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो हमें ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हम ए वाले पद को बराबर करने के लिए एक को ऊपर गुणा करा देंगे, दो को नीचे गुणा करा देंगे। गुणा 1 से और गुणा 2 से। ए को गुणा कराते हैं पूरे समीकरण को, तो ये समीकरण लौट कर आएगा 2a प्लस बी बराबर में 4। और 2 से गुणा कराते हैं पूरे समीकरण को, तो 2a माइनस का 4b माइनस का 6। ठीक है, अब इन दोनों कैलकुलेट करते हैं। यहां पे चिन्ह चेंज किया, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, माइनस का था प्लस। 2a प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का 4 भी, प्लस का 1 भी जुड़कर प्लस का 5 भी, 6 और 4 को जोड़ा तो 10। यहां से अगर b का मान निकालते हैं तो 10 के बटन कितना आ जाएगा, 5। तो b का प्रॉपर मान कितना आ गया, 5 दूना 10। अब ये b का मान समीकरण नंबर 1 में b की जगह रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहां b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो 2a प्लस b की जगह हमने कितना रख दिया, 2 बराबर में 4। 2a प्लस का 2 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 2। 2a घटाया तो कितना आ जाएगा, 2। यहां से हम a का मान निकालते हैं तो 2 के बटन कितना आ जाएगा, 2। फाइनली अगर a का मान हम देखें तो 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1। इस तरह से हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बाकी कंपैरिजन करते हैं और समीकरण बनाने के लिए। 5c माइनस का d जो है वह 11 के बराबर हो जाएगा। 5c माइनस का d जो है वह 11 के बराबर हो गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। उसके बाद 4c प्लस का 3d जो है वो 24 के बराबर हो जाएगा। 4c प्लस का 3d जो है वह किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4। इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करो तो d वाला पद बराबर करेंगे, 3 को ऊपर गुणा करा देंगे, 1 को नीचे गुणा करा देंगे। तो 3 को ऊपर गुणा करा दिया और 1 को नीचे गुणा करा दिया। पूरे समीकरण को 3 से गुणा कराते हैं तो 5 3 15d। 3 को d से गुणा किया तो 3d, 11 को 3 से गुणा किया तो 33 हो गया। यहां से पूरे समीकरण को 1 से गुणा कराते हैं, 1 को 4d से गुणा किया, 1 को 3d से गुणा किया और 1 को 24 से गुणा किया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा। 3d माइनस कर 3d प्लस का कट गया, 15d और 4d को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 19d। यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 3 और 4 7, 3 और 2 5। यहां से हम d का मान निकालें तो 57 के बटन कितना आ जाएगा, 19। 19 दूना 38 और 19 3 57। तो d का मान कितना आ जाएगा, 3। अब d का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में d की जगह रख देते हैं तो c का मान मिल जाएगा। तो d का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो 5c, समीकरण नंबर 3 दे रखा है 5c माइनस d के स्थान पे 3 और बराबर में 11।
यहां से अगर हम 5c का मान निकालते हैं तो माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया। 11 और हम 3 को जोड़ते हैं तो 14। फाइनली हम c का मान निकालते हैं तो 14 के बटन कितना आ जाएगा 5। इस तरह c का मान कितना आ गया 14/5। ठीक है, इस तरह से हमें a, b, c और d समीकरण बनाकर सोल्व करना था और यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। 3.2 के अब एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जिसमें एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है यदि a आव्यूह है और b आव्यूह है इतना इतना है तो हमें a प्लस b क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी यानी दोनों ही अवयव को जोड़कर लिखना है। a अवयव को उतारते हैं जिसमें अवयव हमें दे रखे हैं √3 1 माइनस का 1 और अगली पंक्ति के अवयव दे रखे हैं 2 3 और 0। इसमें जोड़ते हैं दूसरे अवयव को 2 √5 1 पहली पंक्ति के अवयव माइनस का 2 3 और 1/2 दूसरे पंक्ति के अवयव। ठीक है यहां तक। चलो हम जानते हैं कि जब दो समान कोटि के अवयव को जोड़ा जाता है तो उसमें संगत अवयव को जोड़ते हैं। संगत अवयव का मतलब √3 को 2 में जोड़ना है तो √3 + 2 हो जाएगा। 1 को √5 में जोड़ना है तो √5 + 1 हो जाएगा। -1 को +1 में जोड़ना है तो 0। 2 को -2 में जोड़ना है तो 0। 3 को 3 में जोड़ना है तो 6। 0 को 1/2 में जोड़ना है तो 1/2। इस तरह से हम a + b अवयव का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 7 हमें दे रखा है a अवयव है और b अवयव हमें दिया गया है तो हमें 2a - b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं 2a - b का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये तो रहा 2। सबसे पहले हम a अवयव को जमाते हैं जिनके अवयव 1 2 3 2 3 1 दिए गए हैं। -b अवयव है तो b अवयव को हम जमाते हैं 3 - 1 3 -1 0 और 2 हमें दे रखा है। कैलकुलेट करते हैं। पहले हम 2 को अंदर गुणा कराते हैं। 2 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया। माइनस में हमें अन्य अवयव दे रखा है 3 -1 3 -1 0 और 2। दोनों ही अवयवों को घटाते हैं, घटाकर लिखना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 में से -3 गया तो -1, 2 में से +1 4 माइनस +1 कितना हो जाएगा 5 6 -3 3 4 + 1 5 6 0 6 2 -2 0। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दे रखा है a अवयव है और b अवयव है हमें दिए गए हैं तो अवयव है x का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे 2a + 3x = 5 भी दिए गए हैं। देखो जो कंडीशन हमें दे रखी है वह है 2a + 3x = 5b को उतारते हैं। 2a + 3x = 5b। ठीक है, यहां से मुझे x अवयव है ज्ञात करना है तो x का मान निकाल लेते हैं। 5b प्लस का 2a इस साइड आया तो माइनस का हो गया। x का मान हमें ज्ञात करना है तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा और क्या बचा 5b माइनस का 2a। अब इसमें अवयव का मान रखकर इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा हमारे पास x बराबर 1/3 सबसे गुणा करना है इसको। ये रहा 5। अवयव है b हमें दे रखा है। अवयव है b है 2 माइनस का 2 4 2 -5 1। उसके बाद में माइनस का 2। a अवयव हमें दे रखा है 8 0 4 माइनस का 2
3 6। ठीक है, कैलकुलेट करो इसे। सबसे पहले हम यहां पर x बराबर 1/3 को तो सबके साथ मल्टीप्लाई में चलने देंगे। 5 से हम गुणा कराते हैं तो अवयव क्या आता है, 5 दूना 10 माइनस का 10, 5 चौक 20, 10 पचम 25 माइनस का 5 एकम 5। फिर इधर हम 2 से गुणा कराते हैं, 8 दूना 16, 0, 4 दूना 8 माइनस का 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं आगे। ये तो रहा x बराबर 1/3। दोनों अवयवों को घटाकर लिखते हैं। 10 में से माइनस का 16 गया तो माइनस का 6, माइनस का 10 0, माइनस का 10, 20 माइनस का 8 12, 10 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14, माइनस का 25 माइनस का 6, माइनस का 31, 5 माइनस का 12 माइनस का 7। 1/3 से हम गुणा कराते हैं, 1/3 से। ये तो रहा x बराबर 1/3 से हमने गुणा किया, 3 का भाग दिया तो माइनस 3 दूना 6, माइनस 10/3, 3 का भाग दिया 3 चौक 12, 14/3, 3 का भाग दिया तो माइनस का 31/3, 3 का भाग दिया तो माइनस का 7/3। इस तरह से इस x अवयव को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट है। यहां तक कोई भी आपको अगर डाउट नहीं हो तो आगे हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो को पॉज करके और वापस पहले पीछे से स्टार्ट करके एक एक क्वेश्चन जहां पे आपको डाउट हो उन क्वेश्चनों को जरूर देखें, जिससे कोई भी डाउट नहीं रहे और आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे हम एग्जाम्पल नंबर 9 में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दे रखा है कि x और y का मान हमें ज्ञात करना है यदि x प्लस वाई इतना और x माइनस वाई इतना हमें दिया गया है तो। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन x प्लस वाई का जो मान दे रखा है वो इस अवयव में दे रखा है 5, 2, 0 और 9। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमें दे रखा है x माइनस वाई का जो मान है वो हमें दिया गया है 3, 6, 0 और माइनस का 1। इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि y प्लस का है और y माइनस का है, कट गया। यहां कैलकुलेट करें से x और x कितना हो जाएगा, 2x। और यहां पर दोनों ही अवयवों को जोड़ना है तो जोड़कर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 2 8, यहां पर 0, 9 में से 1 गया तो 8। फिर हम 2 का भाग देंगे तो x का प्रॉपर मान आ जाएगा। तो x का प्रॉपर मान 2 का भाग देने पर आ जाएगा। 2 का भाग दिया तो 4 बार, 4 बार 0 और 8 में 2 का भाग 4 बार। इस तरह से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में x की जगह रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, y का मान। तो समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में x की जगह x का मान हम क्या रखते हैं, 4, 4, 0, 4। प्लस में y का मान हमें ज्ञात करना है और बराबर में हमें दे रखा है 5, 2, 0, 9। ठीक है, यहां से हम y का मान निकालते हैं। यहां से हम y का मान निकालते हैं तो हमें दे रखा है 5, 2, 0, 9। ये प्लस का अवयव इस साइड आया तो किसका हो गया, माइनस का। 4, 4, 0, 4। इन दोनों ही अवयवों को घटाकर लिखते हैं तो प्रॉपर y का मान आ जाएगा। 5 में से 4 घटाया तो 1, 2 में से 4 घटाया तो माइनस का 2, 0 में से 0 घटाया तो 0 और 9 में से 4 घटाया तो 5। इस तरह से हम y और x अवयव को क्या कर सकते हैं, ज्ञात। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों से x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए हमें कुछ अवयव का समीकरण बनाकर x और y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले इस अवयव को हम 2 से गुणा कराते हैं। 2 को x से गुणा किया, 2 को 5 से गुणा किया, 2 को 7 से गुणा किया, 2 को y से गुणा किया 2y, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। फिर इसको जोड़ना है इस अवयव के साथ, 3 माइनस का 4 1 2, और इसका जो योगफल दे रखा है वो इस अवयव के बराबर है, 7 6 15 और 14। कैलकुलेट करते हैं इसे आगे। 2x और 3 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। 10 को माइनस के 4 में जोड़ा तो कितना हो गया, 6। 14 और ये कितना हो जाएगा, 15। 2y माइनस 6 को 2 में जोड़ते हैं तो 2y माइनस का 4, और बराबर में हमें दे रखा है 7 6 15 और 14। अब हम क्या करते हैं, दोनों अवयव की तुलना करते हैं। ठीक है, दोनों अवयव की तुलना करने पर, तुलना तुलना में हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3 को 7 के बराबर रखते हैं। 2x प्लस 3 को 7 के बराबर रखा, यहां से हम 2x का मान निकालेंगे तो 7 प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। 2x 7 में से 3 गया तो 4, और यहां से हम x का मान निकालते हैं तो 2 दूनी 4, x का मान आ गया। इसी तरह अब हम 2y माइनस 4 की तुलना 14 से कर सकते हैं, तो 2y माइनस 4 की तुलना हम 14 से करते हैं। 2y का मान निकालते हैं तो ये तो रहा 14, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4 हो गया। यहां पे 2y 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, और यहां से अगर y का मान निकालते हैं, भाग दिया तो कितनी बार चला गया, 9 बार। इस तरह से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, 2 किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह चावल की केवल 3 किस्में बासमती, परमल और नवरा उगाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में दोनों किसानों द्वारा चावल की इन किस्मों की बिक्री रुपये में निम्नलिखित अवयव ए और बी द्वारा दर्शाई गई है। अब हमें प्रश्न के अंदर देखो, एक अवयव ए दे रखा है जिसमें सितंबर माह की बिक्री रुपए में दर्शाता है, और स्तंभ जो है वह बासमती, परमल और नवरा चावल की किस्मों को दर्शाता है, और पंक्ति है रामकिशन और गुरुचरण की फसलों की कीमत को दर्शाती हैं। जैसे 10,000 बासमती पर रामकिशन को और 50,000 बासमती पर गुरुचरण को प्राप्त हुए, 20,000 परमल पर रामकिशन को और 30,000 परमल पर गुरुचरण को प्राप्त हुए, 30,000 नवरा पर रामकिशन को और 10,000 नवरा पर गुरुचरण को प्राप्त हुए। अब हमें a माइनस बी भी दे रखा है, a माइनस बी अवयव ये है। इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रत्येक किसान के लिए प्रत्येक किस्म में सितंबर और अक्टूबर में संयुक्त बिक्री का पता लगाइए। संयुक्त बिक्री का मतलब है a प्लस बी हमें ज्ञात करना है। अब a प्लस बी के लिए हमारे पास a तो हमें सेपरेट दे रखा है, लेकिन b का मान पहले हम सेपरेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों ही अवयवों को घटा देंगे। घटाने से क्या होगा कि ये a से a कट जाएगा और माइनस का b प्लस का b होकर हमें b अलग से प्राप्त हो जाएगा। यानी अक्टूबर महीने के अंदर जो फसल की बिक्री हुई है उसकी जो बिक्री लागत है रुपये में वो प्राप्त हो जाएगी। तो हम दोनों ही अवयवों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर दोनों ही अवयव में उतार देता हूं। पहला अवयव तो हमें a दे रखा है, घटाना है। दूसरा अवयव दे रखा है a माइनस बी। ठीक है, जो a अवयव दे रखा है उसमें 10,000, 20,000 और 30,000, 50,000, 30,000, 10,000 माइनस करना है। a माइनस बी हमें दे रखा है 5,000, 10,000 और 24,000।
ठीक है। बी इसकी सेकंड पंक्ति में दे रखी है 30,000, ठीक है, 20,000, 20,000 और फिर दे रखा है 0। कैलकुलेट करते हैं इसे, देखो, ठीक है। यहां तक, यहां पर हम देखते हैं ये ए माइनस का ए प्लस का कट जाएगा और माइनस माइनस बी निकल कर आ जाएगा। अक्टूबर माह में हुई बिक्री की सारणी निकल कर आ जाएगी। 10,000 में से 5,000 घटाया तो कितना आ जाएगा? 5,000। 20,000 में से 10,000 घटाया तो कितना आ जाएगा? 10,000। 30,000 में से 24,000 घटाया तो कितना आ जाएगा? यहां पर कितना दे रखा है? 30,000 और यहां पर कितना दे रखा है? 24,000। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 30 में से 24 गया तो 6,000, ठीक है। कितना आ गया? 6,000। 50,000 में से 30,000 गया तो कितना आ जाएगा? 20,000। 30,000 में से 20,000 घटाया तो कितना आ गया? 10,000 और 10,000 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा? 10,000। यह हमारे पास अक्टूबर माह में हुई बिक्री की आव्यूह स्थिति आ गई। अब हमें कुल आव्यूह निकालना है दोनों सितंबर और अक्टूबर माह में हुई कुल बिक्री का। तो ए के स्थान पे ए का मान रखते हैं। ए आव्यूह प्रश्न में दे रखा है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000 प्लस बी आव्यूह हम रखते हैं। बी आव्यूह का मान कितना निकाल लिया? 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। इसका टोटल करते हैं तो a प्लस बी इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सितंबर और अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है। 10,000 और 5,000 कितना हो गया? 15,000। 20,000 और 10,000 कितना हो गया? 30,000। 30,000 और 6,000 कितना हो गया? 36,000। 50,000 और 20,000 कितना हो गया? 70,000, ठीक है। यहां पर 30,000 और 10,000 कितना हो गया? 40,000। 10,000 और 10,000 कितना हो गया? 20,000। यानी सितंबर और अक्टूबर माह में हुई सम्मिलित बिक्री का मान ये निकल कर आ गया। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखो, सितंबर से अक्टूबर तक बिक्री में कमी का पता लगाना है कि सितंबर से अक्टूबर तक बिक्री में हुई कमी क्या है। तो इसका आंसर ये सेकंड वाला हो जाएगा। सितंबर में तो ये है ए, अक्टूबर में ये है बी और कमी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। तो सितंबर से अक्टूबर माह में हुई कमी की बिक्री का पता लगाना है। तो ये आव्यूह है ए माइनस बी प्रश्न में दे रखा है। ये सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन, यदि दोनों किसानों को फसल बिक्री पर 2% लाभ प्राप्त होता है तो प्रत्येक किसान की अक्टूबर में बेची गई प्रत्येक किस्म के लिए लाभ की गणना हमें करनी है। अक्टूबर माह में 2% का लाभ हमें क्या करना है? ज्ञात। तो अक्टूबर माह में हमने क्या निकाल लिया? बी निकाल लिया। अक्टूबर माह में हमारे पास बी का मान ये रहा। अक्टूबर माह में हुई बिक्री वाली फसल का मूल्य हमें दे रखा है, इस पर 2% निकालना है। तो 2% से इसको गुणा करा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम यहां पे ऊपर लिख देते हैं। थर्ड वाला देखिए, अक्टूबर माह में जो फसल पर 2% का लाभ हुआ वो हमें ज्ञात करना है। 2% को हम किससे गुणा करा देंगे? अक्टूबर माह की बिक्री से। 2% का मतलब होता है 0.02, क्योंकि मैंने 100 का भाग दे दिया। और बी आव्यूह हमें क्या दे रखा है? बी आव्यूह हमें दे रखा है 5,000, निकाल लिया था हमने। 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। चलो कैलकुलेट करो, गुणा कराते हैं तो कितना लाभ होगा? 0.02 को मैंने 50 से गुणा किया तो 50 दूना कितना हो जाएगा? 100।
₹100 का लाभ। फिर हम 2 को किससे गुणा कराएंगे? 1100 से, तो कितना हो जाएगा? 200। फिर 2 को किससे गुणा कराएंगे? 60 से, तो 6 दूना 12, ₹120 का लाभ। फिर 2 जीरो हटा देंगे दशमलव के, 200 को 2 से गुणा किया तो ₹400 का लाभ। 2 जीरो हटाएंगे तो 100 को 2 से गुणा किया तो ₹200 का लाभ। 2 जीरो हटाएंगे, 100 को 2 से गुणा किया तो ₹200 का लाभ। इस तरह से रामकिशन को और गुरुचरण को अक्टूबर माह में बासमती पर जो लाभ होता है वह ₹100 और ₹400, परमल पर जो लाभ होता है वह ₹200 ₹200, और जो नवरा चावल की फसल पर लाभ होता है ₹120 और ₹200 प्राप्त होता है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 11 हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 हमें दे रखा है, यदि A आव्यूह है और B आव्यूह है इतना है तो हमें दोनों ही आव्यूहों का गुणनफल क्या करना है? ज्ञात। चलिए हम A B ज्ञात करते हैं। A B का मान, तो A का मान जो हमें दे रखा है वो है 6, 9, 2, 3, और जो B का मान हमें दे रखा है वह है 2, 6, 0, 7, 9 और 8। गुणा कराओ। गुणा कराने का नियम हमें पता है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। पंक्ति क्या है? ये, और स्तंभ क्या है? ये। तो 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12, 9 को 7 से गुणा किया तो 9 7 63। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 6 को 6 से गुणा किया तो 36, 9 को 9 से गुणा किया तो 81। पंक्ति को स्तंभ से 6 को 0 से गुणा किया 0, 9 को 8 से गुणा किया तो 72। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 को 7 से गुणा किया तो 7 के 21। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2 को 6 से गुणा किया तो 12, 3 को 9 से गुणा किया तो 3 नाम 27। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 8 से गुणा किया तो 3 8 24। कैलकुलेट करो आगे। यहां पर दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 2 5, 6 और 1 7 75, 6 और 1 7, 8 और 3 11 117, और ये रहा 72। 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और फिर कितना दे रखा है? 24। ये हमारे पास A गुणा B आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 12 को कंप्लीट किया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। एग्जाम्पल नंबर 13 हमें दे रखा है, A आव्यूह है और B आव्यूह है इतना इतना है, तो AB BA हमें ज्ञात करना है और दर्शाना है कि AB BA के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A और B निकालते हैं, यानी गुणा कराते हैं A को B से। A आव्यूह तो हमें दे रखा है 1, माइनस का 2 3, माइनस का 4 2 और 5। B आव्यूह हमें दे रखा है 2 3 4 5 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 को 2 से गुणा किया तो 2, माइनस 2 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 8, और 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 2 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 10, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, माइनस 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10, और 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5। कैलकुलेट करते हैं आगे। यहां पर कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 में से 8 गया तो 0, 3 और 3 6, 6 में से माइनस का 10 गया तो माइनस का 4, 8 में से 8 गया तो 0, फिर बचा 10। यहां पर 10 में से 12 गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 में से 5 गया तो प्लस का 3। ये हमारे पास ए बी का मान निकल कर आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे बी ए। बी को हम पहले लिखते हैं 2 3 4 5 2 1, और ए से गुणा करना है तो ए को हम बाद में लिखते हैं 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति है 2 3,
स्तंभ है 1 माइनस 4, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 3 को माइनस 4 से गुणा किया तो माइनस का 12। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 5 को माइनस 4 से गुणा किया तो माइनस का 20। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 4 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूना 10, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 1 को माइनस 4 से गुणा किया तो माइनस का 4, 2 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 1 5। कैलकुलेट करो इसे। फाइनली क्या है हमारे पास, 2 में से 12 गया तो माइनस का 10, 4 में से 20 गया तो माइनस का 16, 2 में से माइनस 4 गया तो माइनस का 2, माइनस 4 में से 6 गया तो 2, माइनस 8 में से 10 गया तो 2, माइनस 4 में से 2 गया तो माइनस 2, 6 और 15 को जोड़ा तो 21, 12 और 25 को जोड़ते हैं 5 और 2 7, 2 और 1 3 37, 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 11। ये हमारे पास बी ए निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ए बी का मान निकाला तो ये 2/2 के आव्यूह में आ रहा है और बी ए का मान निकाला तो ये 3/3 के आव्यूह में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं फाइनली ए बी और बी ए दोनों ही अलग अलग कोटि के आव्यूह हैं, तो दोनों ही बराबर नहीं है। ये हमें लास्ट में दर्शाना था, तो क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। इस तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दे रखा है, ए आव्यूह इतना है, बी आव्यूह इतना है, ए बी का गुणनफल इतना है और बी ए का गुणनफल इतना है। तो स्पष्टता है कि ए बी जो है वह बी ए के बराबर नहीं है। इस प्रकार का मैट्रिक्स या आव्यूह जो होता है वह गुणन कर्म विनिमय नहीं रखता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि जब हम ए बी को गुणा कराते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वह बी ए के गुणनफल के बराबर आएगा। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करना है, इसमें केवल हमें हिंट दे रखा है कि अगर ए और बी आव्यूह इतना है, ए बी इतना आता है और बी ए इतना आता है, तो दोनों बराबर नहीं है क्योंकि दोनों में अवयवों की स्थिति अलग अलग है। स्पष्टता कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह के गुणन सिद्धांत के अंदर वह क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी क्रम विनिमय का पालन वह नहीं करता है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 को हमें सॉल्व नहीं करना है, बस इसी एग्जाम्पल में देखकर क्रम विनिमयता के नियम को समझना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 हमें दे रखा है कि ए बी हमें ज्ञात करना है यदि ए और बी इतना इतना दिया गया है। ठीक है, तो ए बी हम ज्ञात करते हैं। ए का मान दे रखा है 0 माइनस का 1 0 2 और बी का मान हमें दे रखा है 3 5 0 एंड 0। गुणा कराते हैं इन दोनों को, तो ए बी कितना निकल कर आ गया। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 0 को 3 से गुणा किया, माइनस 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 5 से गुणा किया, माइनस 1 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 3 से गुणा किया, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 5 से गुणा किया, 2 को 0 से गुणा किया तो 0। फाइनली इस ए बी का जो गुणनफल है वह शून्य आव्यूह के बराबर है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 हमें दे रखा है, यदि ए आव्यूह है, बी आव्यूह है और सी आव्यूह हमें इस तरह से दे रखे हो, तो ए को बी सी से गुणा करना है, ए बी को सी से गुणा करना है और बाद में बताना है कि ए बी गुणनफल सी और ए गुणनफल बी सी बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी सी को गुणा कराते हैं और फिर उसके साथ उसको ए से गुणा करा देते हैं। ठीक है, या फिर पहले हम ए बी को गुणा करा लेते हैं। ए हमें दे रखा है 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 और 2। बी हमें दे रखा है 1 3 0 2 माइनस 1 और 4। इन दोनों गुणा कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस का 1।
पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, -1 को 4 से गुणा किया तो -4। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 0 को 0 से गुणा किया, 3 को -1 से गुणा किया तो -3। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 0 को 2 से गुणा किया तो 0 और 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, -1 को 0 से गुणा किया 0, 2 को -1 से गुणा किया तो -2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 3 9, -1 को 2 से गुणा किया तो -2 और 2 को 4 से गुणा किया तो 2 चौके 8। फाइनली इसको जमा के लिख देते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1, 2 में से 3 गया तो -1, 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, 3 में से 2 गया तो 1, 9 और 8 कितना हो गया 8 8 16 17, 17 में से 2 गया तो 15। ये हमारे पास ए बी निकल कर आ गया। अब हमें ए बी को किससे गुणा करना है सी से, तो अगले स्टेप में लिखते हैं ए बी के गुणनफल को किससे गुणा करना है सी से। ए बी हमें कितना दे रखा है, ए बी हमें दे रखा है 2 1 -1 18 1 और 15 और इसको सी से गुणा करना है। सी कितना दे रखा है 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। इसको गुणा करो, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 1 को 0 से गुणा किया तो 0। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 1 को -2 से गुणा किया तो -2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 2 को -4 से गुणा किया तो -8, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, -1 को 1 से गुणा किया तो -1, 18 को 2 से गुणा किया तो 18 दूना 36। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, -1 को 2 से गुणा किया तो -2, 18 को 0 से गुणा किया तो 0, -1 को 3 से गुणा किया तो -3, 18 को -2 से गुणा किया तो -18 दूना 36। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, -1 को -4 से गुणा किया तो +4, 18 को 1 से गुणा किया तो 18 एकम 18। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 15 को 2 से गुणा किया तो 15 दूना 30, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 15 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 15 को -2 से गुणा किया तो -15 दूना 30। ठीक है, फिर 1 को 4 से गुणा किया तो -4 हो जाएगा, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 एकम 15। फाइनली क्या बना हमारे पास, ए बी और सी जो है क्या बना, 2 और 2 4, 36 में से 1 गया तो 35, 30 और 1 31, फिर कितना दे रखा है 4 -2 2, 6 में से 2 गया तो 4, -3 -36 -39, 30 में से 3 गया तो -27, माइनस के 8 में से 1 गया तो -7, 4 में से 18 गया, 4 और 18 22, माइनस के 4 में से 15 गया तो कितना बचेगा 11। ये हमारे पास ए बी और सी का गुणनफल आ गया। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, बी सी को निकालेंगे और फिर ए से गुणा कराएंगे। बी से निकालते हैं, बी के स्थान पे बी का मान क्या रख दिया, 1 3 0 2 -1 और 4, और सी के स्थान पे सी का मान क्या रख दिया, 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। गुणा करा के लिखते हैं इसको, क्या बनेगा देखो, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 3 को -2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, 1 को -4 से गुणा किया तो -4, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 0 को 1 से गुणा किया तो 0, 2 को 2 से गुणा किया तो 4,
0 को 2 से गुणा किया तो 0, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 को 3 से गुणा किया तो 0, 2 को -2 से गुणा किया तो -4, 0 को -4 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, -1 को 1 से गुणा किया तो -1, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना 8, -1 को 2 से गुणा किया तो -2, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, -1 को 3 से गुणा किया तो -3, 4 को -2 से गुणा किया तो -8, -1 को -4 से गुणा किया तो +4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4। कैलकुलेट करो इसे, ठीक है। BC का मान कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो इसे 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर कितना दे रखा है 4, 8 में से 1 गया तो 7, फिर कितना हो गया 2, 0 माइनस का 2, 3 में से -6 गया तो -3, -4, -11, -1, 2 और 4 4 8। अब क्वेश्चन में क्या है, इस BC को किससे गुणा करना है, A से। BC को किससे गुणा करना है, A से, तो A को BC के साथ गुणनफल में लिखते हैं। ये हो जाएगा A गुणा BC। A के स्थान पे हम A का मान क्या रखेंगे, 1 1 -1, 2 0 3, 3 -1 2, ये तो A का मान हो गया। BC का मान कितना निकाल लिया था हमने, 7 2 -3 -1, 4 0 -4 2, 7 -2 -11 और 8, ठीक है। अब इनका गुणा कराते हैं नीचे, देखिए फाइनल गुणनफल देखें इनका। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 1 को 7 से गुणा किया 7, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, -1 को 7 से गुणा किया तो -7। पंक्ति को स्तंभ से 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, -1 को -2 से गुणा किया तो +2, 1 को -3 से गुणा किया तो -3, 1 को -4 से गुणा किया तो -4, -1 को -11 से गुणा किया तो +11, 1 को -1 से गुणा किया तो -1, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, -1 को 8 से गुणा किया तो -8, ठीक है। 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूना 14, 2 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 7 से गुणा किया तो 3 7 21, 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4, 0 को 0 से गुणा किया, 3 को -2 से गुणा किया तो 6, 2 को -3 से गुणा किया तो -6, 0 को -4 से गुणा किया तो 0, 3 को -11 से गुणा किया तो 11 33, ठीक है। यहाँ तक 2 को -1 से गुणा किया तो -2, 0 को 2 से गुणा किया, 3 को 8 से गुणा किया तो 8 24, 3 को 7 से गुणा किया तो 3 7 21, -1 को 4 से गुणा किया तो -4, 2 को 7 से गुणा किया तो 2 7 14, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, -1 को 0 से गुणा किया, 2 को -2 से गुणा किया तो -4, 3 को -3 से गुणा किया तो -9, -1 को -4 से गुणा किया तो +4, 2 को -11 से गुणा किया तो -22, 3 को -1 से गुणा किया तो -3, -1 को 2 से गुणा किया तो -2 और 2 को 8 से गुणा किया तो 2 8 16। अब इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं। फाइनल कैलकुलेशन है, ध्यान से, 7 में 7 गया और फिर 4 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 -7, माइनस के 7 में से 11 गया तो कितना बचेगा 4 +4, यहां पर कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 में 7 2 गया तो कितना बचेगा -7, ठीक है ना। 14 और 21 को जोड़ते हैं तो 35, 4 में से -6 गया तो -2, -6 -33 -39 और 24 में से 2 गया तो 22, यहाँ पे 14 में से 4 गया तो 10, 10 और 21 कितना हो जाएगा 31, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 22 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 31, 31 में से 4 घटाते हैं तो -27 और लास्ट में कितना दे रखा है, लास्ट में यहाँ पर 3 और 2 -5 घटाएंगे 16 में से तो 11, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा
ए बी सी का गुणनफल। अब हम चेक करेंगे, एक तो हमने निकाला है ए बी सी का गुणनफल, ये रहा, और एक हमने निकाला है फाइनल क्या निकल कर आ गया हमारे पास, ये ए बी सी का गुणनफल ये रहा। दोनों गुणनफल आपस में तुलना करने पर बराबर प्राप्त होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए बी को गुणा करके बाद में सी से गुणा कराओ, या ए को बी सी से गुणा करके गुणा कराओ, दोनों ही मान बराबर आते हैं, और ये हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 हमें दे रखा है ए आव्यूह है, बी आव्यूह है और सी आव्यूह है, इतना इतना है। तो हमें ए सी और बी सी ज्ञात करना है, बाद में ए प्लस बी को सी से गुणा करना है और उसकी गणना करनी है। साथ ही हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी को सी से गुणा करने पर यह ए सी और बी सी के गुणनफल के योग के बराबर आता है। ठीक है, जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया है, पहले हम ए सी तैयार करते हैं। ए और सी को गुणा कराएंगे। ए हमें दे रखा है 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस का 8 0, ये तो क्या हो गया ए। और फिर सी हमें दे रखा है 2 माइनस का 2 3, इसे गुणा कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 0 को 2 से गुणा किया तो 0, 6 को माइनस के 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12, 7 को 3 से गुणा किया तो 7 3 21। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, माइनस के 6 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 12, 0 को माइनस 2 से गुणा किया, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 3 24। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14, माइनस 8 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 16, 0 को 3 से गुणा किया तो 0। यहाँ पे घटाना है, 12 में से 21 घटाएंगे तो प्लस का 9, 12 में से 24 घटाएंगे तो प्लस का 12, और 14 को और 16 को जोड़ेंगे तो 30। ये हमारे पास ए सी गुणनफल में आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी गुणनफल। बी और सी को गुणा कराते हैं। बी का जो मान हमें दे रखा है वो है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और सी जो हमें दे रखा है वह है 2 माइनस का 2 3। इनको गुणा कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से 0 को 2 से गुणा किया, 1 को माइनस के 2 से गुणा किया और 1 को 3 से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से 1 को 2 से गुणा किया, 0 को माइनस 2 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से 1 को 2 से गुणा किया, 2 को माइनस 2 से गुणा किया और 0 को 3 से गुणा किया। कैलकुलेट करते हैं, माइनस 2 में से 3 गया तो 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 में से माइनस का 4 गया तो माइनस का। ए सी और बी सी का मान हमारे पास निकल कर आ गया। अब हम a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, ए हमें दे रखा है 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस का 8 0, ये तो हमारे पास ए है। बी हमें दे रखा है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। इन दोनों को हम जोड़ते हैं, 0 और 0, 6 और 1, 7 और 1, माइनस 6 और 1, 0 0, 8 और 2, 7 और 1, माइनस 8 और 2, 0 0। इस तरह से हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब प्रश्न में ये था कि a प्लस बी को किससे गुणा करना है। a प्लस बी को हम किससे गुणा कराएंगे, c से। तो a प्लस बी को हम c के साथ गुणा कराते हैं। a प्लस बी को हम किसके साथ गुणा कराते हैं, c के साथ। a प्लस बी हमने निकाल लिया था 0 7 8 माइनस का 5 0 10 8 माइनस का 6 और 0। इसको c के साथ गुणा करना है। c दे रखा है 2 माइनस का 2 3, गुणा कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 को 0 से गुणा किया, 7 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 14,
8 को 3 से गुणा किया तो 8 3 24। पंक्ति को स्तंभ से -5 को 2 से गुणा करना है तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से गुणा करना है 10, और 10 को 3 से गुणा किया तो 10 3 30। पंक्ति को स्तंभ से 8 को 2 से गुणा करना है 8 दूना 16, -6 को -2 से गुणा करना है तो 12, 0 को 3 से गुणा करना है तो 3। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेट करते हैं तो क्या आया, 14 में से 24 गया तो 10, 10 में 10 गया तो 0 और फिर 30, 16 को और 12 को जोड़ते हैं तो 18 और 10 28। ये हमारे पास एक तरह से LHS निकल कर आ गया। LHS क्या था हमारा, A प्लस B को जोड़ना था और फिर C से गुणा करना था। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS। ठीक है, एक बार हम प्रश्न में देखते हैं। RHS में हमें दे रखा है AC और BC को जोड़ना है। ठीक है, AC और BC को जोड़ के लिखते हैं AC प्लस BC। AC के स्थान पे हम AC का मान क्या रखेंगे, अभी अभी निकाला था ऊपर, 9 12 30। BC के स्थान पे हम BC का मान क्या रखेंगे, 1 8 माइनस का 2। इन दोनों का टोटल करते हैं, कितना हो गया, 9 और 1 10, 12 और 8 20, और 30 में से हम 2 घटाएंगे तो 28। आप चेक कर सकते हैं, LHS हमने निकाला था तो 10 30 28, RHS निकाला था 10 30 28। ठीक है, यहां पर 30, एक मिनट कैलकुलेशन को देखना, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना था। पंक्ति कितनी आ गई हमारी, प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे इस पंक्ति को हम इस स्तंभ से गुणा करा रहे हैं तो -5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10, 0 को माइनस के 2 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 30। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। कितना बच रहा है, 20। और फाइनल जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 10 20 28, यहाँ पर भी 10 20 28। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B को जब C से गुणा कराते हैं तो वह AC प्लस BC के गुणनफल के बराबर आता है। यह हमें दर्शाना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में दे रखा है, यदि A अवयव इतना है तो हमें दर्शाना है A क्यूब माइनस का 23A माइनस का 40I जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें A क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम A क्यूब तैयार करते हैं। पहले हम A स्क्वायर तैयार करेंगे, A को A से गुणा कराएंगे। A हमें दे रखा है 1 2 3, 3 माइनस का 2 1, 4 2 1। A स्क्वायर है तो वापस इसी A से गुणा करा देते हैं, 1 2 3, 3 माइनस का 2 1, 4 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। पंक्ति को हम स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया और 3 को 4 से गुणा किया। फिर 1 को 2 से गुणा किया, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया। 1 को 3 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया और 3 को 1 से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 3 को 1 से गुणा किया, -2 को 3 से गुणा किया, -2 को 4 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया, -2 को -2 से गुणा किया, 1 को 2 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया, -2 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, 4 को 1 से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 4 को 1 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया, 1 को 2 से गुणा किया, 4 को 3 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया। ठीक है, A स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू क्या आ रही है A स्क्वायर की, देखो 12 और 6 18 और 1 19, 6 और 2 8 में से 4 गया तो 4, 3 और 3 6, 6 और 2 8, माइनस के 6 में से 3 गया तो माइनस का 3,
माइनस का 3, माइनस का 8, माइनस का 11, 6 और 4 10 और 2 12, यहाँ पर 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 8, 6 और 4 10 और 4 14, 8 और 2 10, 10 में से 4 गया तो 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब ज्ञात करेंगे। ए क्यूब ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर को ए से गुणा करा देंगे। ए स्क्वायर हमें दे रखा है 19 4 8, माइनस का 11 12 8 14 6 और 15। ए हमें दे रखा है 1 2 3 3, माइनस का 2 1 4 2 1। इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ए क्यूब का मान क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 19 को 1 से गुणा किया, 19 से कम 19, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, 19 को 2 से गुणा किया तो 19 दूना 38, 4 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूना 16, 19 को 3 से गुणा किया तो 19 के 57, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 और 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, माइनस 11 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 11, 12 को 3 से गुणा किया तो 12 3 36, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, माइनस 11 को 2 से गुणा किया तो 11 दूना 22, 12 को माइनस के 2 से गुणा किया तो 12 दूना 24, 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूना 16, माइनस 11 को 3 से गुणा किया तो 11 3 33, 12 को 1 से गुणा किया तो 12 एकम 12, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 एकम 8, 14 को 1 से गुणा किया तो 14 एकम 14, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18, 15 को 4 से गुणा किया तो 15 चौक 60, 14 को 2 से गुणा किया तो 14 दूना 28, 6 को माइनस के 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12, 15 को 2 से गुणा किया तो 15 दूना 30, 14 को 3 से गुणा किया तो 14 दूना 28, 14 3 42, 6 को 1 से गुणा किया तो 6, 15 को 1 से गुणा किया तो 15 एकम 15। ठीक है, ए क्यूब को कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है क्योंकि ए क्यूब में टाइम लगता है कैलकुलेशन पूरा गुणा कराने में। देखो 2 और 2 4, 4 और 9 कितना हो गया 13, हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 6 63, यहाँ पे 2 और 6 8, 8 में से 1 गया तो 7, 3 और 3 6, 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पे 8 और 4 12 की 2, हासिल कितना हो गया 1, 6 और 1 7 8, 8 और 1 9। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। 8 में से 8 गया तो 0, 0 और 6 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 46, यहाँ पर देखते हैं 6, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 0, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 माइनस का 30, यहाँ पर 8, 8 में से 2 गया तो 6, उसके बाद 2 और 3 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पर 8 और 4 12, 12 और 7 19, हासिल कितना हो गया 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 8 और 2 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, इसका माइनस का। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ो 5 और 6 कितना हुआ 11, 11 और 2 कितना हुआ 13, हासिल कितनी हो जाएगी 1, 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ए क्यूब। कैलकुलेट करो, फाइनली क्या दे रखा है हमें LHS दे रखा है ए क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40i और हल करके हमें 0 लाना है। वैल्यू पुट करो इसके अंदर। ए क्यूब के स्थान पे ए क्यूब का जो मान दे रखा है वो है 63 57 92 46 माइनस 30 46 69 माइनस का 13 63, माइनस का 23 ए के स्थान पे ए का मान रख दो। ए का मान 1 2 3 3 माइनस का 2 1 4 2 1। फिर दे रखा है हमें माइनस का 40 आई एक तत्समक आव्यूह है
3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन अब हम कहाँ करें, जगह थोड़ी सी कम है, थोड़ा ध्यान से देखना, यहीं पे कर देते हैं। यहाँ कितना है, 63 46 69 57 माइनस का 30 माइनस का 13 92 46 और 63। 23 को अंदर गुणा कराओ, 23 से कम 23, 23 दूना 46 और 23 को 3 से गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6 69, 23 तिया 69, 23 दूना 46 माइनस का 23 से कम 23, 23 को 4 से गुणा करते हैं, 4 3 12 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 92, 23 दूना 46, 23 से कम 23 माइनस 40 से गुणा कराते हैं तो 40 0 0 0 40 0 0 0 40। अब इन सब की कैलकुलेशन यहां समझ लो फाइनली क्या है। देखो माइनस का 23 और माइनस का 40, माइनस का 23 और माइनस का 40 माइनस का 63, 63 में 63 गया तो 0, ठीक है। 46 माइनस 46 0 0, 69 माइनस 69 0 0। पहली पंक्ति के सभी अवयव को हमने कैलकुलेट किया तो 0 आया। यहां पे दूसरा 57 माइनस का क्या दे रखा है, 69, ठीक है। यहां पर एक बार रिपीट करते हैं, ये 69 है, माइनस का 69 0 और यहाँ पे कितना है 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 40 है तो माइनस का 46, माइनस माइनस प्लस का 46, प्लस के 46 में माइनस का 46 जाएगा तो 0 बचेगा। 92 में माइनस का 92 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 23 और प्लस माइनस का 23 दे रखा है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 23, 23 में 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर आगे कैलकुलेट करते, 92 में से 92 गया तो कितना आ जाएगा 0, 46 में से माइनस का 46 गया तो 0, 63 में से माइनस 63 माइनस का कितना दे रखा है 23 और माइनस का कितना दे रखा है 40, तो 40 और 23 माइनस का 63 और प्लस का 63 कितना हो जाएगा 0। सभी LHS वाले पार्ट को कैलकुलेट किया तो RHS में कितना आ रहा है 0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार इसी कैलकुलेशन को दोबारा आप मेंशन करना, ठीक है। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन के साइन की वजह से, तो एक बार आप इस तरह से मेंशन कर लेना, एक बार खुद से सॉल्व करना, कैलकुलेशन आप बेहतर तरीके से कर लोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 हमें दे रखा है, विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक समूह ने अपने उम्मीदवारों को 3 तरीकों से चुनाव प्रचार देने के लिए एक जनसंपर्क फोरम को काम पर रखा। टेलीफोन के द्वारा, घर पर कॉल और पत्र के द्वारा। प्रति संपर्क लागत आव्यूह हमें दे रखा है, यह हमें लागत दे रखी है। टेलीफोन के द्वारा प्रति संपर्क मूल्य 40, घर जाकर 100 और पर्चे के द्वारा 50 रुपए, ठीक है। आगे पैसे में दे रखा है, 2 शहरों X और Y में बनाए गए प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या दी गई है, यानी टेलीफोन के द्वारा इतना, घर जाकर इतना और पर्चे के द्वारा इतना। तो समूह द्वारा 2 शहर X और Y में खर्च की गई कुल राशि हमें क्या करनी है, ज्ञात, यानी B आव्यूह को A आव्यूह से गुणा करके खर्च की गई कुल राशि हमें निकालनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं खर्च की गई कुल राशि, खर्च की गई कुल राशि यानी बी आव्यूह हमें दे रखा है 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10,000। ए आव्यूह है पैसे में दे रखा है तो 40 पैसे यानी 0.40 रुपए, 100 पैसे यानी 1 रुपए, 50 पैसे यानी 0.50 रुपए। इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुल राशि खर्च की गई वो राशि निकल कर आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 2 अंक बाद दशमलव है तो ये काट के चलो। 10 को किससे गुणा करना है, पहले गुणा करा लो। 1000 को 40 से गुणा करते हैं
तो 40,000 से गुणा करेंगे, 3 जीरो लगा देते हैं, दो अंक बाद का लगा दिया दशमलव। 500 को 1 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 500। 5000 को 50 से गुणा कराते हैं तो 55 25, 55 25, 1 जीरो 50 का और 3 जीरो उसके, दो अंक बाद का लगा दिया दशमलव। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, इनको टोटल करना पड़ेगा। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 3000 को 40 से गुणा किया तो 3 चौक 12, 3 जीरो और 1 4 जीरो, प्लस 1000 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1000, प्लस 10,000 को 50 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 1 1 2 3 4 और दो अंक बाद का लगा दिया दशमलव। जोड़ लेते हैं, टोटल खर्च किया गया मूल्य दोनों पार्टियों के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, ए और बी क्या निकल कर आता है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं और 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो उतार दिए। 4 और 5 9, 9 और 2 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, 2 रे कितना हो जाएगा 3, 3400 रुपये। यहाँ पे देखते हैं 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है और 3 जीरो इसमें है, तो कितना आ जाएगा 3 जीरो। यहाँ पर कितना दे रखा है 5 और 1 6 जीरो, तो यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पर 12 को लिख लिया। ठीक है, एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेना, 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो एज इट इज उतार दिया 3 जीरो। उसके बाद 5 और 1 6 और जीरो, दो अंक बाद दशमलव लगाना था यहाँ पे भी, 1 मिनट, दो अंक बाद यहाँ पे क्या लगाना था दशमलव। ठीक है ना, कैलकुलेट करो, 3 जीरो 3 जीरो और यहाँ पर इसके 2 जीरो और 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना दे रखा है 5 और 1 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो उम्मीदवार द्वारा खर्च किए गए रुपए जो है वह 3400 और 7200 रुपए हैं। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 हमें दे रखा है, ए आव्यूह है और बी आव्यूह हमें दे रखा है, तो हमें पहला सिद्ध करना है कि अगर परिवर्त आव्यूह का दोबारा परिवर्त निकाला जाए तो मुख्य आव्यूह ए आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका। फर्स्ट पहले हम ए डेस निकालते हैं, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति है 3 √3 2, 3 √3 2, फिर पंक्ति है 4 2 0, तो स्तंभ में परिवर्तित हो गया 4 2 0। फिर हम पुनः क्या करते हैं, इस ए डेस का डेस निकालेंगे, तो वापस चेंज कर देंगे इसे। पंक्ति क्या है 3 4, तो स्तंभ हो गया। पंक्ति क्या है √3 2, तो स्तंभ हो गया। पंक्ति क्या है 2 0, तो स्तंभ हो गया। और ये जो निकल कर आया वापस डेस निकल कर आ गया। अतः स्पष्ट होता है कि ए डेस का जब डेस निकालते हैं तो वो ए प्राप्त होता है। फर्स्ट ये सिद्ध करना था हमें। सेकंड देखो, ए प्लस बी को जोड़कर डेस निकालेंगे, वो ए डेस और बी डेस के योग के बराबर आएगा। सेकंड वाले का हम एलएचएस लेके चलते हैं। सेकंड वाले में सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए आव्यूह हमें दे रखा है 3 √3 2 4 2 0। बी हमें दे रखा है 2 - 1 2 1 2 4। इनका टोटल निकालते हैं, 3 और 2 कितना हो गया 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 कितना हो गया 4, 0 और 4 कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास a प्लस बी निकल कर आ गया। अब LHS इसका दे रखा है कि इस a प्लस बी का डेस निकालो, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। पंक्ति है हमारे पास 5 √3 - 1 और 4, स्तंभ में चेंज कर दिया। दूसरी पंक्ति है 5 4 और 4, इसको स्तंभ में चेंज कर दिया। अब इसका RHS निकालो। RHS है a डेस प्लस b डेस, यही है। a डेस तो हमें दे रखा है, a डेस प्रश्न में दे रखा है 3 4 √3 2 और 2 0, प्लस बी डेस हमें दे रखा है, बी डेस यहां से निकाल लेंगे बी डेस का मान हम
यहाँ से पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा बी डेस। तो बी डेस का मान हमने निकाल लिया। पहली पंक्ति है 2 -1 2 स्तंभ में चेंज कर दिया, दूसरी पंक्ति है 1 2 4 स्तंभ में चेंज कर दिया। अब इन दोनों का टोटल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। √3 -1 तो हो जाएगा √3 -1, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, 0 और 4 कितना हो गया 4। यानी इस तरह से LHS हमारे पास RHS के बराबर आ रहा है। यानी LHS किसके बराबर है, RHS। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। आखिरी क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड इसका। थर्ड का हम LHS लेके चलते हैं। LHS दे रखा है K B को डैश से गुणा करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, K B हमारे पास ये रहा, इसके प्रत्येक अवयव को हम K अचर से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। K यहाँ पे कोई संख्या है, अचर है, तो क्या बनेगा, 2 को K से गुणा किया तो 2K, -1 को K से गुणा किया, 2 को K से गुणा किया, 1 को K से गुणा किया, 2 को K से गुणा किया और 4 को K से गुणा किया, और फिर इसका डैश और निकालना भी, ठीक है। कैलकुलेट करो LHS को। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति है 2K माइनस का K और 2K, दूसरी पंक्ति है K 2K और 4K। ये हमारे पास LHS आ गया। अब इसका RHS निकालते हैं। RHS हमें क्या दे रखा है, RHS हमें दे रखा है K को B डैश से गुणा करना है। तो पहले हम K B डैश RHS लिखते हैं। K को लिखा, B डैश की जगह B डैश का मान ये दे रखा है 2 माइनस का 1 2, फिर दे रखा है 1 2 4। इनको गुणा कराते हैं। K को गुणा किया 2K, K को गुणा किया 1 माइनस का K, 2 को K को गुणा किया 2K, 2 को K से गुणा किया 2K, 4 को K से गुणा किया तो 4K। ये हमारे पास क्या आ गया, RHS। LHS और RHS का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। ये इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जाम्पल नंबर 20 कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 हमें दे रखा है A आव्यूह है और B आव्यूह है अगर दिए गए हैं तो हमें सिद्ध करना है AB का होल डैश बराबर होता है B डैश A डैश, ठीक है। सबसे पहले हम AB निकालते हैं। A हमें दे रखा है -2 4 5 और B हमें दे रखा है 1 3 -6। मल्टीप्लाई करो इनको। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। 2 को -1 से गुणा किया, -2 को 3 से गुणा किया तो -6, -2 को -6 से गुणा किया तो -12, 4 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, 4 को -6 से गुणा किया तो 4 6 24, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 1 5, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, 5 को -6 से गुणा किया तो 5 6 30। ये हमारे पास AB आ गया। अब इसका जो LHS हमें दे रखा है वो है AB का होल डैश। AB हमने निकाल ही लिया तो उसका डैश बना दो, परिवर्त निकाल दो। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। पहली पंक्ति -2 -6 -12, दूसरी पंक्ति 4 प्लस का 12 -24, तीसरी पंक्ति 5 15 और -30। ये हमने LHS निकाल लिया। अब RHS के लिए सबसे पहले हमें B डैश निकालना है, तो पंक्ति स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति हमें दे रखी थी 1 3 -6 जिसको हमने स्तंभ बना दिया। फिर A डैश में निकालना पड़ेगा। A डैश में हमें एक ही स्तंभ दे रखा है। पहली पंक्ति -2 है तो पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति 4 है तो स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति 5 है तो स्तंभ हो गया, ठीक है। अब हमें B डैश को RHS पे हमें क्या करना है, B डैश को A डैश से गुणा करना है। B डैश हमें दे रखा है 1 3 -6 और A डैश हमें दे रखा है -2 4 और 5। गुणा कराते हैं इनको। देखो 1 को -2 से गुणा किया -2, 1 को 4 से गुणा किया 4, 1 को 5 से गुणा किया 5, 3 को -2 से गुणा किया तो -6, 3 को 4 से गुणा किया तो 12, 3 को 5 से गुणा किया तो 15।
-6 को -2 से गुणा किया तो 12, -6 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 6 चौका 24, -6 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 30। ठीक है, अब हम देखते हैं LHS का मान भी यही है, RHS का मान भी यही है। इससे प्रूफ होता है कि AB का जो होल डेस होता है वह B डेस और A डेस के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरह से 21वां एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 हमें दे रखा है, आव्यूह B है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम B से B डेस निकाल लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो 2 माइनस का 2 माइनस का 4 पहली पंक्ति, -1 3 और 4 दूसरी पंक्ति, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तीसरी पंक्ति, जिसको हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है तो हम सबसे पहले B प्लस B डेस निकालेंगे। ठीक है, B हमें दे रखा है 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4, 1 माइनस का 2 माइनस का 3। B डेस में जोड़ना है, B डेस हमें दे रखा है 2 माइनस का 1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 माइनस का 3। इन दोनों को जोड़ते हैं तो B प्लस B डेस, 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस का 4 और 1 माइनस का 3, -1 -2 माइनस का 3, 3 और 3 कितना 6, 4 और 2 कितना 2, 1 माइनस का 4 कितना माइनस का 3, माइनस का 2 4 कितना 2, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6। अब इसका 1/2 निकालते हैं तो ये तो हो जाएगा सममित आव्यूह, 1/2 B प्लस B डेस। कौन सा आव्यूह हो जाएगा? सममित आव्यूह। तो 1/2 B प्लस B डेस का मान कितना निकाल लिया 4, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 6 2 माइनस का 3 2 माइनस का 6। 2 का भाग देते हैं इसके अंदर हम, 2 का भाग दिया तो 2, माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 3, 2 का भाग दिया तो 1, माइनस का 3/2 1 और माइनस का 3। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया? सममित आव्यूह। ठीक है, अब हम निकालते हैं विषम सममित आव्यूह है, फिर उसका योगफल निकालेंगे बाद में। तो उसके लिए हमें क्या करना है? B माइनस B डेस निकालना है। B हमें दे रखा है 2 -2 -4 -1 3 4, फिर 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस B डेस हमें दे रखा है 2 माइनस का 1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 और माइनस का 3। कैलकुलेट करते हैं, 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 0, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1, तो 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5, माइनस का 1 और प्लस का 2 1, 3 और माइनस का 3 0, 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 4 और 2 6, उसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस का 4 5, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 3 प्लस का 3 0। अब इसको 1/2 से गुणा करा देते हैं तो 1/2 B माइनस B डेस को अपन कहते हैं विषम या तिरछा, एक ही बात है, विषम आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ये तो आ जाएगा 1/2 और B माइनस B डेस का मान आ गया 0, माइनस का 1 माइनस का 5, 1 0 6 5 माइनस का 6 और 0। कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1/2 B माइनस का B डेस बराबर 2 का भाग दे देते हैं इसमें, 2 का भाग 0 में दिया तो 0, माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 1/2 0, 6 में दिया तो 3 बार 5/2 माइनस का 3 और 0।
लास्ट में लिखते हैं सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल। तो सममित और विषम सममित अवयव का योगफल का मतलब हो गया 1/2 b प्लस बी डेस को जो निकाला है हमने 1/2 b माइनस बी डेस के साथ हमें जोड़ना है, तब जाकर सममित और विषम सममित अवयव का योगफल आएगा। ये तो हमें दे रखा है 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 3 1 माइनस का 3/2 1 और माइनस का 3 प्लस ये हमें दे रखा है 0 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस का 3 और 0, इनको जोड़ दो, टोटल सममित और विषम सममित अवयव का योगफल आ जाएगा। 2 और 0 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2, माइनस का 3/2 माइनस का 1/2 माइनस का 4/2 भाग दिया तो माइनस का 2, माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 माइनस का 8/2 भाग दिया तो माइनस का 4, माइनस का 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 2/2 भाग दिया तो माइनस का 1, 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 3/2 प्लस का 5/2 2/2 भाग दिया तो 1, 1 और माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 2, माइनस का 3 0 कितना हो गया माइनस का 3। ये हमारे पास क्या आ गया सममित और विषम सममित अवयव का योगफल। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 22 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 23 हमें दे रखा है यदि ए अवयव है इतना है तो सिद्ध करना है कि ए डबल डेश अवयव इतना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए अवयव दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, इसका परिवर्त अवयव निकालना है यानी ए डेश निकालना है। तो पंक्ति cos थीटा sin थीटा स्तंभ बन जाएगा, पंक्ति माइनस sin थीटा cos थीटा स्तंभ बन गया। इसका एक बार ओ डेश निकाल लो तो ए डबल डेश आ जाएगा, ए डबल डेश, ए डेश का ओ डेश निकालना है। पंक्ति cos थीटा माइनस का sin थीटा और पंक्ति सेकंड दे रखी है sin थीटा माइनस का cos थीटा। आप चेक करेंगे तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए डबल डेश ये, ए डबल डेश ये प्राप्त होता है, दोनों सेम हैं, यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे। एग्जाम्पल नंबर 24 हमें दे रखा है यदि ए और बी समान क्रम के सममित अवयव हैं तो दर्शाइए कि ए बी सममित हैं यदि और केवल यदि ए और बी जो हैं वह समानांतर, समानांतर का मतलब है क्रम विनिमय, ए बी बराबर बी ए के तुल्य होता है। चलो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए और बी सममित अवयव हैं। कौन से अवयव हैं? सममित अवयव हैं। अब सममित अवयव है तो ये तो फिक्स रहा कि ए डेश तो ए के बराबर हो जाएगा और बी डेश बी के बराबर हो जाएगा। सिद्ध करना है कि ए बी सिद्ध करना है कि ए बी एक सममित अवयव है, ए बी एक सममित अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ए बी का डेश निकालें तो वह बी डेश और ए डेश के बराबर आना चाहिए। इस बात को सिद्ध करना है। सत्यापन LHS हम लेके चलते हैं ए बी का होल डेश। ए बी का होल डेश जो है वह सिद्ध क्या करना है, केवल ए बी के बराबर है। ठीक है ना, ए बी के होल डेश का सूत्र क्या होता है, बी डेश ए डेश। ए बी एक सममित अवयव है। कौन सा अवयव है? ए बी एक सममित अवयव है, प्रश्न में दे रखा था। ए बी का होल डेश तो फिर बी डेश को क्या लिख सकते हैं, बी,
और ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए। सममित अवयव है। तो प्रश्न में दे रखा है कि ए बी और बी ए क्रम विनिमय का नियम का पालन करती हैं। ए बी और बी ए क्रम विनिमय के नियम का क्या करती हैं, पालन। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, जो ये बी ए आया है उसकी जगह ए बी लिख देंगे। तो ए बी का होल डैश बराबर बी ए की जगह क्या लिख दिया हमने, ए बी। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी एक सममित अवयव है। तो इस तरह से आएगा, अतः ए बी एक सममित अवयव है। यह हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 हमें दे रखा है, यदि ए का मान, बी का मान और सी का मान ये दे रखा है, तो डी अवयव का मान इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए बी सी सब 2/2 वाले अवयव हैं, तो जाहिर सी बात है डी बी जो होगा वह भी 2/2 का होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना डी अवयव के जो अवयव हैं वो स्मॉल ए बी सी और स्मॉल डी हैं। यही ए बी सी डी अवयव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन हमें दे रखी है सी डी माइनस का ए बी इक्वल्स टू 0। सी जो है वह दे रखा है 2 5 3 8। डी जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी सी डी। माइनस ए जो दे रखा है वह 2 -1 3 4। और बी जो दे रखा है वह 5 2 7 4। और ये सब 0 के बराबर है। कैलकुलेट करो। पंक्ति को स्तंभ से 2 को ए से गुणा किया, 5 को सी से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से 2 को बी से गुणा किया, 5 को डी से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से 3 को ए से गुणा किया, 8 को सी से। पंक्ति को स्तंभ से 3 को बी से गुणा किया और 8 को डी से। माइनस पंक्ति को स्तंभ से 2 को 5 से गुणा किया, 7 को 1 से। पंक्ति को स्तंभ से 2 को 2 से गुणा किया, -1 को 4 से गुणा किया। पंक्ति को स्तंभ से 3 को 5 से गुणा किया 15, 7 को 4 से गुणा किया 28। पंक्ति को स्तंभ से 3 को 2 से गुणा किया, 4 को 4 से गुणा किया, बराबर में 0। कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा 2a प्लस का 5c, 3a प्लस का 8c, 2b प्लस का 5d, 3b प्लस का 8d, नो चेंज। माइनस यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0, 15 और 28 को जोड़ते हैं तो 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3 4 43, 16 और 6 22, बराबर में 0। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 2a प्लस 5c माइनस का 3, 2b प्लस का 5d 0, 3a प्लस का 8c माइनस का 43, 3b प्लस का 8d माइनस का 22, बराबर में क्या हो गया, 0। अब हम तुलना करते हैं। 0 का मतलब शून्य अवयव से है। तुलना करके समीकरण बनाकर सॉल्व करते हैं। तुलना करने पर तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस का 5c बराबर 0, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, पहला समीकरण। और 3a प्लस का 8c माइनस का 43 उधर गया तो प्लस का 43, समीकरण नंबर 2। कैलकुलेट करो। 3 को ऊपर गुणा करा देते हैं और 2 को नीचे गुणा करा देते हैं। क्लियर है। 3 को ऊपर वाले समीकरण से गुणा किया तो 3 दूना 6 है, 3 पंजो 15, 3 तिया 9, 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, 4 दूना 8। चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का माइनस का माइनस का, 6a से 6a कट गया, 15c में से 16 से गया तो माइनस का c, और यहाँ 86 में से 9 घटाते हैं तो 6 चला गया, 3 और घटाना है तो 80 में से 3 गया तो माइनस का 77,
माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली सी का मान कितना आ गया 77। क्लियर है। अब ये सी का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं तो ए का मान मिल जाएगा। तो मैं ऊपर रख रहा हूं यहां पे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 2a प्लस का 5 सी के स्थान पे कितना रख दिया 77 और बराबर में कितना हो गया 3। कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा 2a प्लस गुणा किया 7 पंजो 35 और 3 38 बराबर में 3। ये रहा 2a 385 उधर गया तो माइनस का 85 में से 3 गया तो 82 382। अगर a का मान निकालते हैं 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 2 इनाम 18 फिर 2 एकम 2 तो a का मान कितना आ गया माइनस का 191। a का मान और c का मान आ गया हमारे पास। अब हम वापस तुलना करते हैं। तुलना किसकी करेंगे 2b प्लस 5d को 0 के बराबर 3b प्लस 8d को माइनस के 22 के बराबर। तो यहां पर तुलना करने पर 2b प्लस का 5d बराबर में 0 और 3b प्लस का 8d माइनस का 22 इधर आया तो प्लस का 22 हो गया। अब हम क्या करते हैं 3 को ऊपर गुणा करा देते हैं, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा और 2 को नीचे गुणा करा देते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करने, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करो 3 से गुणा करना है पूरे समीकरण को 3 दूना 6b 3 पंजो 15d बराबर में 0। 4 से गुणा करना है 3 से गुणा किया 3 दूना 6b 3 को 5 से गुणा किया 15d 2 से गुणा करना है 3 दूना 6b प्लस 2 से गुणा किया तो 8 दूना 16d 2 से गुणा किया तो 22 दूना 44। चिन्ह चेंज करो माइनस माइनस और माइनस कट जाएगा। 15d में से माइनस का 16d गया तो माइनस का d बराबर माइनस का 44। माइनस से माइनस कटेगा तो d का मान कितना आ जाएगा 44। अब ये d का मान समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे d की जगह तो b का मान मिल जाएगा। ठीक है, d का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां कैलकुलेट कर देते हैं। d का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। 3 दे रखा है 2b प्लस का 5d के स्थान पे 44 और बराबर में कितना था 0। कैलकुलेट करते हैं तो 2b 5 चौक 20 2 22 220 बराबर में 0। कैलकुलेट करें यहाँ पे तो ये तो रहा 2b बराबर 220 उधर गया तो इसका हो जाएगा माइनस का। यहां से अगर b का मान निकालते हैं तो माइनस का 110। a b c d जो है वह d आव्यूह के अवयव हैं। तो d आव्यूह में क्या प्राप्त होता है d आव्यूह जिसमें a का मान हमें दे रखा है माइनस का 191, b का मान हमें दे रखा है माइनस का 110, c का मान हमें दे रखा है 77 और d का मान हमें दे रखा है 44। इस तरह से हम d आव्यूह को ज्ञात करके एग्जाम्पल नंबर 25 को फिनिश करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 3 के सभी एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 25 इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर कोई भी आपका डाउट वगैरह रहे तो आप कमेंट में लिखें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में हो सके उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और अगर आपको लगा है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए पर्याप्त।